अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली दरभंगा एयरपोर्ट, जहां आई अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचला और एयरपोर्ट के निर्माण कार्य के निरीक्षण कैलन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आई दरभंगा में बन रहा नवनिर्मित एयरपोर्ट के अचानक निरीक्षण करबाक लेल पहुंचला। हवाई पट्टी एवं टर्मिनल के भवन के बचल कार्य के तीव्र गति से पूरा करे के निर्देश दिलन। मुख्यमंत्री कहलन जे दरभंगा में हवाई अड्डा के चालू भ जाय पर पूरा उत्तर बिहार में आर्थिक गतिविधि में सेहो बढ़ोतरी हैत। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रनवे पर एयरफोर्स स्टेशन में निर्माणाधीन सिविल एयर स्ट्रिप, हवाई पट्टी एवं हवाई अड्डा टर्मिनल के निरीक्षण कैलन। मुख्यमंत्री के दौरा अवसर पर भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के डीजीएम के दरभंगा हवाई अड्डा के हवाई पट्टी एवं टर्मिनल भवन के बचल कार्य के तीव्र गति से पूरा करे के निर्देश दिल गेल। वो कहलन जे दरभंगा हवाई अड्डा एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जेकरा चालू हो गेला पर दरभंगा सहित पूरा उत्तर बिहार के लोग के हवाई यात्रा करे में सहूलियत है। मुख्यमंत्री कहलन जे हवाई अड्डा के चालू हो जाए पर पूरा उत्तर बिहार में नव व्यवसाय के स्कोप बढ़त और इलाका के आर्थिक गतिविधि में से बढ़ोतरी है। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम के नियमित अनुश्रवण करते रहे के निर्देश दिलन और काम के तेजी से पूरा करा ले के निर्देश दिलन। निरीक्षण के क्रम में एयरपोर्ट अथॉरिटी के डीजीएम द्वारा संबंधित एजेंसी के फंड के समस्या के तरफ मुख्यमंत्री के ध्यान आकृष्ट किया गेल, जेकरा बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तत्क्षण नागरिक उड्डयन मंत्री भारत सरकार हरदीप पुरी से फोन पर बात कलन और फंड के समस्या तत्काल हल करे के अनुरोध कलन। संगे दरभंगा हवाई अड्डा परियोजना के अत्यधिक महत्व के देखते भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के चेयरमैन से सेहो बात को फंड के समस्या के दूर करे के लेल कहलन। एहि मौका पर बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा सेहो उपस्थित रहत। निरीक्षण के क्रम में डीजीएम बतौलन जे हवाई पट्टी के 55% निर्माण कार्य पूरा भ गेल अछि। मुख्यमंत्री हवाई पट्टी के बचल कार्य के शीघ्र पूरा करे के निर्देश दिलन। एहि के अलावा टैक्सी ट्रैक के चौड़ा करे एवं टर्मिनल भवन के निर्माण कार्य में तेजी लावे के निर्देश दिलन। ओतहि टर्मिनल भवन के NH 527B से जोड़े के लेल अलग रास्ता एवं आगमन एवं निकास मार्ग के गेट अलग अलग करे के सुझाव दिलन, ताकि एयरफोर्स और एयरपोर्ट के रास्ता अलग अलग रह सके। अवसर पर जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, सरकार के मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम, पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी योगेंद्र कुमार, हवाई अड्डा प्राधिकरण डीजीएम, वायुसेना के अधिकारी डीडीसी कारी प्रसाद महतो, एडीएम विभूति रंजन चौधरी, डीएलओ अजय कुमार समेत लगभग तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद छला। दरभंगा में जन अधिकार पार्टी के जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अध्यक्षता में सदस्यता अभियान के शुरुआत कयल गेल। जन अधिकार पार्टी द्वारा सदस्यता अभियान चलाओल गेल हन। 1 महीना तक यह अभियान चलत। दरभंगा जिला में जिलाध्यक्ष मुन्ना खान के अगुवाई में सदस्यता अभियान के शुरुआत कयल गेल, जाहि में मुख्य रूप से कुशेश्वर स्थान के मुरारी कुमार, हायाघाट चंदनपट्टी गांव के मोहम्मद शाहबाज, राजा बाबू, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद जुगनू, मोहम्मद आरिफ, बलुआहा के मोहम्मद महफूज आलम, दरभंगा वार्ड नंबर 29 के कैफुल वर्मा, मोहम्मद दानिश आदि के पार्टी के सदस्यता दियाल गेल। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक माननीय पूर्व सांसद पप्पू यादव जी के ने पार्टी के अंदर जनता को जोड़ने के लिए सदस्यता अभियान शुरू किया है। उसी की आज पहला 23 जून 2020 को ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और 1 महीना तक चलेगा, यानी 22 जुलाई 2020 तक ये कार्यक्रम चलना है। इसमें लोगों को जो भी कार्यकर्ता हैं वो अपने लोगों को, क्योंकि हमारे माननीय संरक्षक पप्पू यादव जी के साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, सदस्य बनना चाह रहे हैं, उनके प्रति अपना आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनके प्रति उनके काम को देख के उनसे जुड़ना चाह रहे हैं। तो पार्टी के संरक्षक माननीय सांसद पूर्व सांसद पप्पू यादव जी ने आज से सदस्यता अभियान शुरू किया है, जो बिहार के तमाम जिलों में आज से शुरू हुआ। उसी को लेकर आज कार्यक्रम था और लोगों ने आज
सदस्यता लिया पार्टी के अंदर में, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूं और पार्टी में आने का उनका स्वागत करता हूं। सुपौल के स्टेशन परिसर में चल रहा सड़क निर्माण में अनियमितता के शिकायत मिल रहा है। सुपौल सदर बाजार स्थित रेलवे स्टेशन परिसर में आजकल सड़क निर्माण के कार्य काफी तेजी से चल रहा है, जाय भारी अनियमितता बरतल जा रहा है। निर्माण के दौरान अनियमितता के आलम ये जे मटेरियल मिक्सिंग के दौरान न मिट्टी देखल जाइत अछि न ही साफ सफाई, जाहिसँ निर्माण कार्य के गुणवत्ता प्रभावित भ रहल अछि। आलम ये जे ढलाई के लेल गिट्टी और बालू सीमेंट के मिक्सिंग के दौरान मिट्टी के सफाई नहीं कयल जा रहल अछि, जाहिसँ बने वाला ई सड़क कतेक दिन चलत ई समझना बहुत आसान है। मौका पर मौजूद ठेकेदार द्वारा कहल गेल जे अहिना काम करे के निर्देश प्राप्त भेल हन। अब सवाल ई उठि रहल अछि जे एहन गुणवत्ता में यदि सड़क के ढलाई भ रहल अछि तऽ ई सड़क कतेक दिन चलत। अरे अरे मिट्टी तिट्टी है तो इसको धोते ना है, इतना गिट्टी में मिट्टी है, मिट्टी जो है लगा हुआ है गिट्टी में। खेती कॉन्ट्रैक्ट पर काम करवाना था, तो काम कराने के लिए बोला है तो जो है मिट्टी वाला गिट्टी डालिएगा, जो देगा कंपनी वही ना। ये नहीं बोला है कि गिट्टी को पहले मिट्टी निकाल देने के लिए तब साफ करके डालना है। क्या नाम है आपका? थोड़ा बहुत जो मशीन से उठाता है तो एक दो जगह स्पार्क लग गया होगा, हालांकि वो गिट्टी में साफ़ करा कर यूज किया और गिट्टी मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी की है, जो मेरा मानक उसके अनुसार है। जो लगाया गया उसकी जांच उच की जाएगी सर? जांच अवश्य, अगर गलत होगा तो हम जांच करेंगे, लेकिन हमने स्थल पर देखा कि गिट्टी मानक के अनुसार है। फर्दर मटेरियल आता जाता रहता है, उसकी जांच हमारे इंजीनियर जो साइड पर रहते हैं, जूनियर इंजीनियर, वो करते रहते हैं, टाइम तो हमें रिपोर्ट देते हैं। सर इसकी मेंटेनेंस भी है क्या? मेंटेनेंस हम निर्माण करके और ओपन लाइन को हैंडओवर कर देते हैं, मेंटेनेंस वो लोग करते हैं। तो जो ठेकेदार होगा उसका मेंटेनेंस कितनी ईयर की होती है? ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क करता है मेंटेनेंस, इसकी 6 महीने की मेंटेनेंस पीरियड होती है, 6 महीने तक कोई नहीं होना चाहिए, फर्दर ओपन लाइन करता है। बेगूसराय के मंझौल के जयमंगलागढ़ तक पहुंचे के लेल सड़क निर्माण करेबाक लेल एकटा ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी के सौंपल गेल। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल जयमंगलागढ़ तक पहुंचे वाला सड़क के मरम्मत के मांग के लौकर विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल के मांग पत्र सौंपलन। मौका पर आयोजित सभा के संबोधित करते विकासशील इंसान पार्टी के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष समीर सिंह चौहान कहलन जे प्रतिवर्ष सैकड़ों के संख्या में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जयमंगलागढ़ जाय छथि। सड़क के बदहाली के कारण यात्रा करे में उनका भारी फजीहत के सामना करऽ पड़ैत अछि। कांवर झील एशिया के सबसे पैघ मीठा पानी देय वाला झील अछि। एकर अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अंदाजा आसानी से लगायल जा सकैत अछि। एहन स्थिति में सड़क के बदहाली से लोग के काफी परेशानी के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। सैकड़ों के संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ के लेल जयमंगलागढ़ पहुंचे छथि। बरसात के दिन में स्थिति और ज्यादा भयावह हो जाइत अछि। विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनुमंडल पदाधिकारी मंझौल को मांग पत्र के माध्यम से जयमंगलागढ़ अप्रोच पथ की बदहाली के बारे में अवगत कराया है और मांग की है कि जल्द से जल्द उस सड़क का निर्माण किया जाए, अन्यथा विकासशील इंसान पार्टी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को मजबूर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय स्थल की यह उपेक्षा विकासशील इंसान पार्टी को नाकाबिले बर्दाश्त है। समीर सिंह चौहान, युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष, बेगूसराय। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है।
सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। शराब कारोबारी सब कारोबार के नया नया ढंग खोजत रहे छे। अब नया एकटा ढंग सामने आल हन, जाहि में डाक विभाग के पार्सल गाड़ी से शराब के ढुलाई कयल जा रहल छल। बिहार में शराबबंदी कानून के चुनौती देत शराब कारोबारी बिहार में शराब मंगावे के अनोखा तरीका अपना लेलक अछि। पूरा वाकया बिहार के सहरसा जिला के, जहां भारतीय डाक विभाग के डाक पार्सल वाहन में छिपाकर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब ल जायल जा रहल छल, जेकरा पकड़ लेल गेल, लेकिन कारोबारी मौका से फरार हो गए। सदर थाना क्षेत्र के सहरसा बस्ती पोखर के समीप डाक पार्सल वाहन से 292 कार्टून विदेशी शराब बरामद कयल गेल। गुप्त सूचना के आधार पर सदर थाना पुलिस की कार्रवाई केलक। छानबीन में पुलिस जुटल है। सदर SDPO प्रभाकर तिवारी एवं सदर थाना प्रभारी RK सिंह के नेतृत्व में ई कार्रवाई भेल।
हनुमाननगर प्रखंड क्षेत्र के सिनवाड़ा गांव के सुकन्या ग्राम बनेवा में योगदान देय वाला सबके सम्मानित किया गेल। हनुमाननगर के सिनवाड़ा गांव के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लगातार जनसंपर्क और गांव के सुकन्या ग्राम के श्रेणी में लावे के लिए डाकपाल सहित सरपंच एवं स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता के सम्मानित किया गेल। भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप ठाकुर इनका सबके सम्मानित केलन। आई हमरा सुकन्या खाता खोले के लेल जे सम्मान भेटल से हम बहुत खुश छी। एहि अभियान में प्रदीप ठाकुर जे हमरा मदद केला ताहि के लेल हुनका हम बहुत धन्यवाद दै छी। की नाम भेला श्री नीलमणिकर। प्रदीप ठाकुर जी जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के प्रदेश प्रवक्ता छै भाजपा के, ओ एलखिन किछु दिन पहिने आयल रहथिन एतऽ सामान्य जागरूकता फैलाबै के लेल जे सुकन्या समृद्धि जे नरेंद्र मोदी जी के ड्रीम प्रोजेक्ट छै जे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लेल ओहिमे खाता खोलबे के लेल तऽ किछु दिन पहिने आयल रहथिन, ऐसा 5-7 दिन पहिने आयल रहथिन और ओ जे छै से शून्य के बराबर एतऽ खाता रहे हमरा पंचायत में, सिनवाड़ा पंचायत में। वो कहलखिन जे एतो जागरूकता होइके चाहिए। हम सब गेलिए, प्रदीप ठाकुर जी गेलखिन, हमर डाकपाल जी गेलखिन, सब आदमी गेलखिन और जागरूकता जे फैलले तो 2 दिन के अंदर सुकन्या ग्राम 100 खाता खुल जाए कोनो पंचायत में तो सुकन्या ग्राम घोषित हो। तो 2 दिन के अंदर जे छै 140टा एतऽ खाता भ गेलै। प्रदीप ठाकुर जी के डाक अधीक्षक दरभंगा के द्वारा ई सूचित कयल गेलनि जे सिनवाड़ा के जे छै से बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस भेलै हँ, 2 दिन के अंदर 140 भेलै। ओही में प्रदीप ठाकुर जी सबके सम्मानित करे ला एलखिन। हिनकर किछु रहन जे हम जतऽ जे पंचायत में हेतै ताहि पंचायत में से हम सम्मानित करबै जाकर ओतऽ के डाकपाल के। वही क्रम में हमरो सम्मान देले हन जे हमरा लेल गर्व के बात है। प्रदीप ठाकुर जी के द्वारा हमरा सम्मान भेटल। हमरा पंचायत के सरपंच साहब के श्री नवीन कुमार सिंह जी के सम्मानित कयल गेलै। हमर डाकपाल नीलमणिकर जे हमरा गाँव के बेटी सेहो छै, हाँ, हिनका लेल सबसे बड़का बात छै जे ई एहि गाँव के बेटी छै और डाकपाल के पद पर में सेहो छै और ई जे मेहनत करे छै घरे घरे जाकर अथी करे छै जे हमर गाँव के हर बेटी समृद्ध भ जाए। हमारा गाँव के बेटी के विवाह के लेल जे छै से कोनो टेंशन नहीं रहे, पढ़ाई के लेल कोनो टेंशन नहीं रहे, ताहि के लेल ई जाकर खाता खोलवाबै छथिन। ई जे छै से हमरा बड्ड नीक लागल और हम धन्यवाद आफ्टर ऑल करै छियै प्रदीप ठाकुर जी के जे ई एलथि ओतऽसँ बहुत दूर से एलथि, सिनवाड़ा के अथी केलथि, एतऽ जागरूकता फैलेलखिन, हमहूँ संग गेलियै। लेकिन और आई अथी छै जे आई 140 खाता छै और हमरा विश्वास है जे हमरा पंचायत के हर एक घर से हर एक बेटी के जे छै जे 10 साल से नीचा रहते तकर खाता खुलते। लगभग 1000 खाता हमरा पंचायत से लागैए जे खुलते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अंतर्गत सुकन्या योजना के जे शुभारंभ भेल माननीय प्रधानमंत्री जी के, जाहिमे आदरणीय श्री प्रदीप ठाकुर जी, हमारे डाक विभाग के डाकपाल श्री नीलकर्ण जी जे हमारा गांव में खाता खोलला हमारा पंचायत में, अला हम हिनका हमारे बड़ भाई कन्हैया जी के इन सब के आदमी के हम धन्यवाद करै छी जे हमारा गांव में एते भारी मात्रा में खाता खोलला। 2 दिन में शून्य के बराबर हमारे पंचायत छल और 2 दिन में 140 के लक्ष्य पार केला। अला विशेष रूप से कन्हैया भाई जी के श्री प्रदीप कुमार ठाकुर जी के हम धन्यवाद करै छी। और यह सब देखैत माननीय प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट सुकन्या योजना के देखली हम बारीक बारीक से और एहि दुआरे सब सोचैत अपन बेटी के भी हम खाता खोलेली और अपन पंचायत के लोग से आग्रह करब कि सब कोई जिनका घर में बेटी छत वो अपन अपन खाता खोलाओ। और अइला हम अपील करब अपन पंचायतवासी से जे सब कोई खाता खोलाओ और सबसे अधिक
कन्हैया भाई जी, प्रदीप ठाकुर जी, नीलकणी मन जी के आभार व्यक्त करै छी। एहि अवसर पर प्रदीप ठाकुर बतौलन जे प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत जन्म से लेकर 10 वर्ष तक के 100 बच्ची के सुकन्या समृद्धि खाता खुलवावे के अभियान लगातार चल रहा है ताकि बेटी के भविष्य सुरक्षित हो सके। एहि क्रम में सिनवाड़ा गाँव में भी जागरूकता अभियान चलायल गेल छल। अभियान के परिणाम काफी सफल रहल। सिनवाड़ा गाँव लक्ष्य हासिल क सुकन्या ग्राम के श्रेणी में आबि गेल अछि। एहि काम में सिनवाड़ा डाकघर के डाकपाल नीलमणि कर्ण, सरपंच नवीन कुमार सिंह, स्थानीय ग्रामीण सह सामाजिक कार्यकर्ता कन्हैया चौधरी के भूमिका अहम रहल। हिनकर अहम योगदान के देखैत हिनका सबके सम्मानित कयल गेल। यहाँ हम लोग बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता अभियान कुछ दिन पहले चलाए थे और उसके अंतर्गत सुकन्या समृद्धि योजना जो है उस पर हम लोगों ने विशेष जोर दिया था, जिसमें यहाँ के सरपंच नवीन कुमार सिंह जी, स्थानीय ग्रामीण कन्हैया चौधरी जी और यहाँ के डाकपाल जो हमारी नीलमणि कर्ण जी हैं, इन लोगों द्वारा काफ़ी सहयोग यहाँ के लोगों को मिला। घर घर जागरूकता चलाया हम लोगों ने और उसका परिणाम है कि आज 2 से 3 दिन के अंदर 140 खाता सुकन्या समृद्धि योजना में इस डाकघर में खुल चुका है। और हमने वादा किया था, डाक विभाग के अधीक्षक से भी हमने कहा था कि आपका जो भी डाकघर इसमें अव्वल आएगा, 100 से ऊपर खाता खोलेगा, हम निश्चित रूप से जाके उस डाकघर पे वहाँ के जो आपके इंचार्ज हैं और डाककर्मी हैं उनका सम्मान करेंगे। उसी कार्यक्रम के तहत आज पुनः हम लोग सिनवाड़ा आए हैं और इन लोगों का सम्मान किया। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक कैलन। दरभंगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के साथ एक समीक्षा बैठक कैलन। इस समीक्षा बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी तमाम प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के निर्देश दिलन जे ओ अंचल पदाधिकारी से मिलकर प्रवासी मजदूर सबके काम देत, जाहिमे बेंच डेस्क के निर्माण, पेंटिंग कार्य और अन्य एहि तरह के कई कार्य विद्यालय में अछि। ई सब प्रवासी मजदूर से करावे के निर्देश दिल गेल। हाई स्कूल आदेश में लिखा हुआ है छात्र कोष या विकास कोष, ठीक है। विकास कोष निकालने में उसको अगर दिक्कत है तो छात्र कोष से लगाई कराना। नंबर 1, कंपोजिट ग्रांट का पैसा सब विद्यालय में 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000, 60,000 दिया गया है कंपोजिट ग्रांट के पैसा से कराने, लेकिन हर हालत में सुरक्षा के दृष्टिकोण से लेबर कौन रहेगा? रंग रोगन वाला सीओ आपको देगा, इंस्पेक्टर है, इसे कराइए। जब कुशल लेबर का सूची मांगिएगा तो कहिएगा कि सब सैनिटाइज करा दीजिएगा। पूर्व में इन लोगों को हम लोग ने रख दिया था 2-3 लेटर कि जो प्रवासी लोग मजदूर यहाँ आए हैं जिला में, उनको शिक्षा विभाग की ओर से हम लोग काम देना चाहते हैं। इसके लिए हम लोग बेंच डेस्क बनवा सकते हैं, बेंच डेस्क का मरम्मत करा सकते हैं, विद्यालय का रंग रोगन करा सकते हैं और ऐसा कुशल श्रमिक का सूची हमारे सीओ साहब के पास है। ये लोग जाएंगे, सीओ साहब से मिलेंगे और इस तरह के काम में उसको काम मिलेगा, इसके लिए उसको परिश्रमिक मिलेगा। जी सर, इस विद्यालय में शिक्षक अभी रहेंगे? एकदम रहेंगे। जो 2 तरह की बात है, जो शिक्षक हड़ताल पर थे वे शिक्षक अभी विद्यालय में रहेंगे और जो शिक्षक हड़ताल पर नहीं थे उधर भी छुट्टी मनाएंगे। 30 तक हमने आदेश निकाल दिया। और ये 9th-10th का जो क्लास चालू हो रहा है, कब से हो रहा है, क्या उसमें? इस समय पर आपको सूचित करेंगे, क्योंकि यह राज्य सरकार और विभाग से संबंधित मामला है। जब हम लोग को आ जाएगा 15 तारीख से हम लोग पूरे बिहार में शुभारम्भ माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे, तो उस दिन हम बता पाएंगे कि कहाँ से हम लोग तैयार हैं। मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बेंच डेस्क की व्यवस्था कर दी गई है, स्मार्ट क्लास का पैसा दे दिया गया है टीवी वगैरह खरीदने के लिए। हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं, हमको आदेश मिलेगा, इधर अनुपालन। महज 3 साल पहले प्रेम विवाह केने मोहम्मद लड्डन अपन पत्नी के गला रेत दिलक। कमतौल थाना क्षेत्र के मोहम्मद लड्डन 3 साल पहले प्रेम विवाह केने छल, लेकिन
आपसी रंजिश बढ़त गेल और कारण वो अपन पत्नी के गला रेत दिलक और ओहो एतेक बेरहमी से जे 3 बेर चाकू से प्रहार कैल गेल। घायल महिला के इलाज डीएमसीएच के आपातकालीन विभाग में चल रहा है, जहां उनकर स्थिति गंभीर बताया जा रहा है। आपके बहन को मेरी बहन रात से वो झगड़ा कर रहा था। कौन? उसका आदमी पति मारा भी, पीटा भी, गर्दन चापा। मैं भी हम लोग सो रखी थी रात में, उठी नहीं। फिर क्या हुआ, रात से बोल रहा है कि माँ बाप का, तुम्हारी माँ का और तुम्हारा आखिरी दिन है, लाएंगे चाकू और रेत देंगे, आखिरी दिन है, तुम जाओगी, बोल जितना बोल ले आए। वो बोल के चला गया तिरमान से फिर आया। वो रहमत मेरी बहन गई ये चाय बिस्किट देने के लिए, वो चाय बिस्किट नहीं खाया और उसको हम लोग वही रूम में थे, वो रूम में से हम लोग को निकाल देगी, तुम लोग जाओ बाहर, हम समझा रहे। वो भागी है, उसको रूम बंद करके वो दोनों रहे अंदर और उसके अंदर क्या हुआ नहीं हुआ सर, उसको रेत दिया, हाथ पैर दोनों बांध दिए हुआ था, हाथ पैर बांध कर रेत दिया। क्या लव मैरिज हुआ था? हाँ, लव मैरिज हुआ था। क्या नाम है उनका? रहमती परवीन और उसके पति के नाम है मोहम्मद लड्डन। कहाँ घर हुआ? तिरमोहान हुआ है। थाना? तिरमोहान थाना खमतौल। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अखन कोरोना के 96 मरीज भर्ती छथि। दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कोरोना वार्ड में अखन 96 मरीज भर्ती छथि। बाकी मरीज सब स्वस्थ भऽ घर जा चुकल छथि, जिनक संख्या लगभग 500 बतायल गेल। डीएमसीएच अधीक्षक डॉक्टर आर प्रसाद इस बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। शुरुआत की स्थिति में कोरोना में एक पेशेंट शहर का पॉजिटिव हुआ था जो दिल्ली से आया था। उसके बाद वो कंटेन हो गया, 5 उसी के जो नज़दीकी थे वो पॉजिटिव हुए। उसके बाद कंटेन हो गया था। जब क्वारंटीन होने लगा और वहाँ से जांच सैंपल्स आने लगे तब तो उसकी संख्या में वृद्धि हुई। अभी फिर जब रैंडम सैंपलिंग की स्थिति हुई है तो संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन ये भी बात है कि इसमें रिकवरी रेट भी अच्छा है, कह सकते हैं कि 60 से 70% रिकवरी रेट है। अब जब हम अपने दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर में जो बने हुए संस्थान हैं आइसोलेशन और क्वारंटीन की बात करें तो इसमें हमारे यहाँ अब तक 573 मरीजों को एडमिट किया गया है। इसमें जो डिस्चार्ज किए गए हैं 474 पेशेंट को डिस्चार्ज किए गए हैं। ये रिकवर्ड ही होकर के डिस्चार्ज हुए हैं। और उसके बाद जो हमारी 176 भी रिकवरी हुआ है। अभी जो डिस्चार्ज हुए एडमिट और पॉजिटिव हमारे यहाँ 241 आए हैं। 241 पॉजिटिव आए हैं। उनमें जो रिकवरी हुई है वो 175 की संख्या में है। अभी हमारे यहाँ 96 मरीज अभी भर्ती हैं, जिनको भी आज भी 2 डिस्चार्ज हुए हैं, रिकवर्ड हुए हैं। और कल परसों भी लगातार हम लोग, अब तो जो नई आई है गाइडलाइन उसमें ऐसा है कि अगर 10 दिन मरीज़ यहाँ रहता है पॉजिटिव भी और वो पिछले 3 दिनों से उसको कोई लक्षण नहीं दिखाई देता है तो नए गाइडलाइन के अनुसार उसे घर में क्वारंटीन 7 दिनों तक करके उसे घर भेजा जाता है। और उसे ये कह दी जाती है कि अगर इन 7 दिनों में कोई भी लक्षण आपको दिखे तो यहाँ ज़रूर लक्षण में आप कह सकते हैं खांसी, बुखार और दम फूलना, इसमें से कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप हमारे यहाँ या अपने पीएचसी में रिपोर्ट करें ताकि आपका फॉलो किया जा सके। तो इस स्थिति में अभी जो रिकवरी रेट है इसकी संख्या में वृद्धि हुई है और ऐसा माना जाता है कि 10 दिन से जब वो हो जाते हैं तो दूसरे को संक्रमित नहीं करेंगे वैसे मरीज, इसलिए उन लोग को हम लोग यहाँ से वो रिकवर्ड मान के भेजते हैं। तो अभी स्थिति लगभग कुछ बीच में कभी ऊपर जाता है, कभी फिर सेटल होता है, ऐसी स्थिति चल रही है। मिला जुला के कहें तो केस में वृद्धि निरंतर हो रही है। डेली बाई डेली जब भी देख रहे हैं जो कुछ काफ़ी दरभंगा में 14, 10, आज कितना पॉजिटिव आया है रिपोर्ट? आज अभी तक तो पॉजिटिव नहीं आए हैं, लेकिन पॉजिटिव आएंगे तो फिर उन लोगों को हम लोग एडमिट करेंगे। लेकिन लोगों के लिए क्या अपील करेंगे, किस तरह? लोगों के लिए अपील करेंगे ये मान करके उन लोगों का बहुत सा चीज़ों का, चूँकि इस बहुत बात हो रही थी, लोग घरों में बैठे थे
काम नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसा सोच करके कि ऐसी स्थिति तो लगभग चलती रहेगी, तो लोगों के साथ अपील किया गया कि 3 चीज़ों के साथ आप काम कर सकते हैं। वो 3 चीज़ थी कि आप मास्क निरंतर लगाए रहें, जब घर से बाहर रहें, घर के अंदर आप मास्क ना लगाएं। दूसरी बात थी कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें, कुछ दूरी बना करके रखें। और तीसरी बात थी सैनिटाइज़र, कि आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। और घर पर जब रहते हैं तो लगातार कुछ चूल्हे पर आप हाथ का साबुन पानी से आप हाथ धोते रहें। लेकिन ऐसा देख रहे हैं, और आप लोग भी देखते होंगे, कि जो ये मास्क लगाने की जो आदत थी, वो अब जहाँ घर में बैठे हैं कभी तो मास्क हटा सकते हैं, लेकिन जब आप रहते हैं लोगों के बीच में, तब आपके उसमें मास्क रहनी चाहिए। तो वो मास्क देखा जाता है कि नहीं है। आप देख रहे हैं, सड़कों पे देख रहे हैं, आप होटलों में देख रहे हैं, तो इस मिठाई की दुकानों में देख रहे हैं। तो ये सब परंपरा को छोड़ना होगा अगर इस कोरोना पर जीत हासिल करनी है। तो एक बार मैं फिर से अपील करूंगा लोगों से, यहाँ के लोगों से और सभी लोगों से, ये मास्क भी ऐसी चीज़ है कि सब बराबर आप नहीं लगा के रह सकते, उससे ऑक्सीजन कमी होती है। लेकिन जब आप लोगों के बीच होते हैं, भीड़ भाड़ में होते हैं, तब मास्क का उपयोग जरूर करें और सोशल डिस्टेंस बना करके रखें और सैनिटाइजेशन को अपनाएं। SCS न्यूज के अंक में खनतवे अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।